अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा। आज हम आपको रेनाला खुर्द शहर के मुतालिक बताएं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल N22 न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। उकाड़ा की तहसील रेनाला खुर्द छोटा सा शहर है जिसकी तारीख बहुत बड़ी है। उकाड़ा से 12 किलोमीटर मशरिक की तरफ, जबकि शेरगढ़ से 18 किलोमीटर और लाहौर से 116 किलोमीटर मगरिब की जानिब जीटी रोड और मोटरवे की संगम पर रेनाला खुर्द शहर वाक़या है। ये शहर सूबे पंजाब के ज़िला उकाड़ा की तहसील रेनाला खुर्द का सदर मकाम है, जो ज़िला का एक इंतज़ामी सब डिवीज़न है। ये सतह समंदर से तकरीबन 570 फुट 170 मीटर बुलंदी पर है। ये शहर लाहौर से तकरीबन 116 किलोमीटर 72 मील और ज़िले दारुल हुकूमत उकाड़ा से 18 किलोमीटर यानी कि 11 मील के फासले पर है। ये लाहौर के जुनूब मगरिब में कौमी शाहराह जीटी रोड और लाहौर कराची मेन रेलवे लाइन पर वाक़या है। इस शहर ने एक तारीखी शहर होने के नाते कई दौर देखे हैं। ये शहर अपने अंदर कई कहानियां समोए हुए है। 327 कबल मसीह मौरख़ैन के मुताबिक हिंदुओं का मुक़द्दस शहर अजोधन, बाज़ रिवायात के मुताबिक इसे कटोरा कहा जाता है था, जो अब पाकपतन के नाम से मशहूर है, और श्रीनगर जो अब दीपालपुर के नाम से जाना जाता है। दरियाए ब्यास को पार करने के लिए लोग यही रास्ता इख्तियार करते थे। सहरा और छोटी पहाड़ियों के इम्तिजाज की तरह आज भी इस जगह खंडरात की एक तवील रेंज के आसार भी पाए जाते हैं, जिसे मकामी ज़बान में दहाया कहा जाता है, जो कि मशहूर तारीख़ दानों के मुताबिक किसी नामालूम कदीम शहर की बाक़ियात हैं। एक तहजीब थी जो शायद दरियाए ब्यास में कहीं डूब गई थी। ये खंडरात और ब्यास का इलाका आज भी एक पुरअसरार शक्ल और एक इनकी अनोखी कहानी बयान करते हैं। कहते हैं 1578 में मुग़ल बादशाह अकबर अपने बेटे सलीम और शाही वफ़द के साथ हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर को खराज अकीदत पेश करने के लिए हमारे इस इलाके से गुज़रे थे। बादशाह अकबर ने ही इस राहदारी का नाम बारी दुआब रखा था। इस वक्त काश्तकारी और छोटी आबादियां सिर्फ दरियाए रावी और ब्यास के किनारों के आसपास ही हुआ करती थीं। यहाँ के मकामी लोगों को जांगली कहा जाता था। 1849 ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान पर कब्जा के बाद अपनी सल्तनत के अखराजात को पूरा करने के लिए 1886 में इस इलाके को आबाद करने का फैसला किया। सड़कों और रेलवे का निज़ाम बनाया गया। 2500 एकड़ के हिसाब से गांव चक आबाद किए गए। इंजीनियर राय बहादुर सरगंगा राम ने ही 1914 में इस शहर की बुनियाद रखी थी। सन 1925 में अपने खर्चे पर लोअर बारी दुआब पर एक अजूबा बड़े सगीर का पहला स्मॉल हाइडल पावर स्टेशन बनाया गया, जिससे 1.1 मेगावाट बिजली पैदा की जाती थी। बहुत से मौरख़ैन का कहना है कि रेनाला इस वक्त के कर्नल वर्नल की बेटी के नाम पर रखा गया, मगर मेरे नज़दीक ऐसा नहीं है। अंग्रेज़ सोसाइटी में रेनाला नाम रखा ही नहीं जाता। रेनाला के लग़वी मायने जंगलात की माँ के हैं। खुर्द फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसका मतलब छोटा। ये दो अल्फाज का मुरक्कब है। रेनाला खुर्द यानी छोटे जंगलात की माँ। यहाँ एक ख़ास झाड़ियों के जंगल हुआ करते थे जिनके कद छोटे होते थे। ये झाड़ियाँ गोल साइज़ में बड़ी आज भी पुराने कब्रिस्तान या गैर आबाद इलाकों में मौजूद है। अब आते हैं रेनाला खुर्द के पुराने नाम मलियावाला की तरफ। बेरिस, जिसे पंजाबी में मली या मले भी कहते हैं, इसी वजह से इस जगह का नाम मलियावाला पड़ गया। कहते हैं कि यहाँ बेरी के दरख्तों की बहुतायत थी, और बाज़ लोगों के कहने के मुताबिक मले एक अलग दरख्त है जो कसरत से इस इलाके में मौजूद था, जिसकी वजह से इसका नाम मलियावाला मशहूर हो गया। मगर मैंने ऐसा नहीं पाया। क्या आपने यहाँ बेरी के दरख्त देखे
जवाब नहीं, मलियावाला असल में डस्का सियालकोट के नज़दीक वाक़या है। आप गूगल पर चेक कर सकते हैं। ये नाम वहाँ से हिजरत करके आए लोगों ने अपने इलाके से मोहब्बत के तौर पर रखा था। सियालकोट के आबादकार जब रेनाला में आए, यहाँ आप ये कह लें कि अंग्रेज़ी लफ्ज़ की अदायगी में मुश्किलात की वजह से शॉर्ट टर्म लफ्ज़ ए ते अपने मलियावाला वर्गा ए की बात के साथ इसका दूसरा नाम मलियावाला पड़ गया। इन सब मुशाहिदात और रिसर्च के बाद साबित होता है कि रेनाला खुर्द यानी छोटे जंगलात की माँ छोटे कद झाड़ियों की वजह से रखा गया। कर्नल वर्नलर की बेटी के नाम पर नहीं रखा गया। मलियावाला बेरी जैसे पंजाबी में मली या मले की वजह से नहीं, बल्कि डस्का सियालकोट से हिजरत करने वालों ने अपने इलाके की याद में रखा। रेनाला खुर्द शहर की आबादी 72,000 से ज़्यादा है और रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 35,000 है। कर्नल वर्नल ने सन 1913 में रेनाला खुर्द में 5,000 एकड़ ज़मीन लीज पर लेकर एक स्टडीड स्टेट फार्म बनाया, जहां घोड़ों की अफज़ाइश, जानवरों के लिए चारा और डेयरी मसनूआत तैयार की जाती थीं। क़याम पाकिस्तान के बाद फ़ौज के पास है, जो कि अब भी मौजूद है, जहां आला नस्ल के घोड़ों की अफज़ाइश होती है और यहाँ के घोड़े बैनुल अक़वामी डर्बी रेस में कई बार जीतकर रेनाला खुद का नाम रोशन कर चुके हैं। सन 1924 में बनने वाली नहर लोअर बारी दोआब, जो कि 12 लाख एकड़ ज़रई रकबा को सैराब करती है, जिसमें रेनाला खुर्द का 60,000 एकड़ से ज़ायद ज़रई रकबा भी शामिल है। रेनाला खुर्द में नहर लोअर बारी दोआब से छोटी बड़ी 8 नहरें निकलती हैं, जो यहाँ की ज़रई ज़मीनों को सैराब करती हैं। नहर लोअर बारी दोआब के एक तरफ रेनाला खुर्द शहर आबाद है और दूसरी तरफ स्टेट है, जिसे मीम स्टेट कहा जाता है। 1913 में इस मीम ने अपने स्टेट में लकड़ी का आलीशान बंगला भी तामीर करवाया था, जो आज भी अपनी खूबसूरती की मिसाल है। रेनाला खुर्द का मचल्स फ्रूट फार्म, जो कि दुनिया की बड़ी फूड कंपनियों में शुमार होता है, इससे दो अंग्रेज़ भाइयों, जिन्हें मचल्स ब्रदर्स कहा जाता था, ने 1933 में कायम किया था। मचल्स कारखाने के साथ ईसाई मशीनरी की तरफ से 1923 में बनाया जाने वाला ख़वातीन के सिलाई कढ़ाई का फलाही इदारा बनाया, जो अब फातिमा डिस्पेंसरी के नाम से मौजूद है, जिसकी निगरानी एक अंग्रेज़ खातून करती हैं। सन 1923 में ही मचल्स कारखाने की एक मुरब्बा ज़मीन पर एक काउंट गर्ल्स स्कूल और चर्च भी बनाया गया था, जो आज भी मौजूद है। मज़ीद तारीख़ी मकामात विरसा के मुतालिक आपको अगले प्रोग्राम में आगाह करेंगे।